अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वल्नरेबिलिटीज़ 101 का रूम। तो शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कहानियाँ है कि बिग बिजनेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ या लूप होल या वीकनेसेस जब हमें सिस्टम में मिलती हैं तो उसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, तो ये रूम किस मकसद के लिए है, आपको बताने के लिए कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इन्हें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इनकी रेटिंग कैसे डिसाइड होती है और कौन सी डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप वल्नरेबिलिटीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। और इन दी एंड एक्मीज़ एक वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट है, उसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ को आप कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये आज हम सब चीज़ें इस रूम में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। तो वल्नरेबिलिटी क्या है? वीकनेस और फ्लॉ इन द डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम के डिज़ाइन टाइम के ऊपर, उस डिज़ाइन टाइम के ऊपर उसमें कोई वीकनेस रह गई है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में, डिज़ाइन में नहीं अगर, तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई रह गई है, या फिर जिस तरीके से सिस्टम बिहेव कर रहा है उसमें अगर कोई इशू है तो उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टम का वीक पॉइंट है, वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे अगर आप अपने फ्रंट देखें, जो घर का फ्रंट होता है वहाँ पर अगर आप बहुत मजबूत स्टील का गेट लगा दें, बट अगर आपकी विंडो जो है वो आपने एक एल्युमिनियम की लगाई है या लोहे की नहीं लगाई, तो इसका मतलब कि वो सिस्टम जो है वहाँ से एक्सप्लॉइटेबल है, ठीक है। तो इट डज़न्ट मैटर कि आप कितना स्टील का स्ट्रॉन्ग गेट लगा लें, जो एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है आपके सिस्टम को उस विंडो से एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में भी ना काफ़ी सारे स्टैंडर्ड हैं, जो हर स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटी की डिफरेंट डेफिनेशन करता है। जैसे निस्ट जो है वो कैसे डिफाइन करता है वल्नरेबिलिटी को, कि ये वीकनेस है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, सिक्योरिटी प्रोसीजर में, कोई इंटरनल कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट किए हैं उसमें, ठीक है, या इम्प्लीमेंटेशन जैसे की गई या डिप्लॉयमेंट जैसे की गई उसमें, जो कोई थ्रेट सोर्स एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। थ्रेट वो हर वो शख्स होता है जो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। थ्रेट हमेशा वो पार्टी होती है जो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। ओके, तो वल्नरेबिलिटीज़ डिफरेंट टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ओएस की वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है कि एप्लीकेशन आपकी चाहे जितनी भी स्ट्रांग थी, ठीक है, बट आपके सिस्टम ने आपको ये जो है ना, अगर आप इस फॉर एग्जांपल आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको यूजर्स लेवल की एक्सेस दी हुई है, सम लेवल की एक्सेस है आपके पास, बट आप किसी भी तरीके से अगर अपने आप को एडमिन डिक्लेयर कर पाओ तो इसका मतलब कि ये ओएस की वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। जैसे अगर आप ये लिखते हो ना कि सॉरी हु एम आई, तो ये मुझे बताता है कि आपका यूज़र नेम ये वाला है, ठीक है। अभी ये मुझे रूट नहीं बता रहा क्योंकि मैं रूट नहीं हूँ, बट इस सम हाउ अगर मैं अपने इस यूज़र को रूट लेवल की प्रिविलेजेस देख पाऊँ तो इसका मतलब ओएस इज़ अ वल्नरेबल। उसके बाद अक्सर एप्लीकेशन जो है ना वो कन्फिगरेबल होती हैं आजकल, कि आप उस हर यूज़र डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट के हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकता है, उसकी कन्फिगरेशंस कर सकता है। तो वो कन्फिगरेशंस जो होती हैं ना वो सिस्टम को सिक्योर भी बना सकती हैं, और अगर आप उनको डिफ़ॉल्ट पे चलाओ या इनकरेक्टली सेट करो तो वो आपके सिस्टम को वल्नरेबल कर देती हैं। तो ये कन्फिगरेशन बेस्ड एरर्स होते हैं। फिर अगली बात देखो कि जी सिस्टम बहुत सिक्योर था, बट आपने स्टार्ट में जो ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म लगाए हुए थे वहाँ पे पासवर्ड आपने जो है बड़ा वीक सा लगा लिया, मिसाल के तौर पे एडमिन पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। तो आगे सारी एप्लीकेशन सिक्योर थी, बट आपका ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो जो है ना हैकर के अटैक को सस्टेन कर सकता, तो इसलिए आपका क्रेडेंशियल्स का एरर इसको कहते हैं। फिर एप्लीकेशन लॉजिक का क्या एरर होता है कि डिज़ाइन टाइम के ऊपर, डेवलपमेंट टाइम पे एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉ रह गए हैं कि जो एक्सप्लॉइटेबल हैं, ठीक है, तो उसको एप्लीकेशन लॉजिक कहते हैं। फिर इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर का मतलब ये है कि जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई फिशिंग की ईमेल्स आ जाती हैं, ठीक है, आपको एक जो मतलब आपका वीक पॉइंट है उस तरफ अट्रैक्ट किया जाता है कुछ दिखा के, ठीक है। तो अगर आप एज अ ह्यूमन एक्सप्लॉइट हो रहे हो और अपने सिस्टम की खुद ही एक्सेस दे रहे हो तो ये ह्यूमन फैक्टर है, ठीक है। तो एन अटैकर हैज़ बीन एबल टू अपग्रेड द परमिशन, ठीक है, यूज़र से एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हमने देखा काली से अगर मैं रूट करूँ तो ये किस टाइप की वल्नरेबिलिटी होगी, अभी ऊपर देखा था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है। आप लॉगिन का जो है पैनल उसको बाईपास, you manage to bypass a login panel using cookies to authenticate. What type of vulnerability is this? ठीक है, आपने क्या किया जी, आपने लॉगिन वाले को बाईपास कर लिया, तो ये कौन सी वाली है जी वल्नरेबिलिटी, तो ये एप्लीकेशन लॉजिक की वल्नरेबिलिटी है। ओके, फिर आते हैं जी वल्नरेबिलिटीज़ के स्कोरिंग सिस्टम होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि ये वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा सिवियर है और कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट जो है इसकी किस प्रोसेस का नाम है कि आप वल्नरेबिलिटीज़ को इवेलुएट करते हो कि ये कितनी खतरनाक है, फिर उनको कैटेगराइज करते हो, ठीक है, और उसके फिर जो है ना थ्रेट्स जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है ना इम्पॉसिबल है कि आप हर छोटी बड़ी वल्नरेबिलिटीज़ को पैच करने बैठ जाएं, बिकॉज इट इज़ द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि सम वल्नरेबिलिटीज़ ऐसे हैं जो आपके सिस्टम को उतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगी जितना आप उसके ऊपर उसको सिक्योर करने में जो है ना अपना पैसा ज़ाया कर देंगे, ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कैना सिक्योरिटी जो है 2020 उसने कहा था, इसने प्रायोरिटाइजेशन टू प्रेडिक्शन रिपोर्ट एक इसका इनका ब्लॉग है, उसमें इन्होंने कहा कि सिर्फ 2% वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सप्लॉइटेबल हैं और एक सर्टन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एक सर्टन लेवल की सिस्टम पे एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, देन यू आर एबल टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी, ठीक है।
फिर है वल्नरेबिलिटी के स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है, जो आज जिससे पता लगता है, जिसे आप कोई नंबर असाइन करते हो, डिस्क्रीट करते हो अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, CVSS, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये जो भी वल्नरेबिलिटी है उसके फीचर्स पे, ठीक है, क्या वो रिप्रोड्यूस हो सकती है या नहीं, ठीक है, क्या उसके एक्सप्लॉइट अवेलेबल हैं कि नहीं, उन सारों को मिलाकर उसका एक स्कोर जनरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह इन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क नहीं है जो ये काम कर रहा हो, इसके अलावा भी फ्रेमवर्क हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो CVSS जो है फर्स्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और इसकी 3 मेजर आइट्रेशंस आ चुकी हैं। अब जो चल रही है वो CVSS 3.1 है और 4.0 जो है वो ड्राफ्ट में है। अच्छा, जैसे बात की गई कि फैक्टर्स इसके कौन से होते हैं, तो यही है कि कितना आसान है वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना, क्या इसके एक्सप्लॉइट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वल्नरेबिलिटी तो है पर क्या ऐसे कोई ओपन कोड्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो अगर मैं चलाऊं तो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होकर मुझे सिस्टम पे एक्सेस दे दे। और जब अगर वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाए तो ये CI और A को कितना नुकसान पहुंचाएगी, मतलब कितना आपका डेटा है वो जो कोई अनऑथेंटिकेटेड पार्टी जो है उसको रीड कर लेगी, उसको एक्सपोज हो जाएगा, कितना डाटा वो मॉडिफाई कर सकती है, आपकी अवेलेबिलिटी को कितना नुकसान होगा उस वल्नरेबिलिटी की वजह से, ठीक है। तो एक कैलकुलेटर भी है जी NVD.NIST का, ये तो देखें 2-4 पैरामीटर्स हैं ना। अगर आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा स्कोर जनरेट करना है ना, तो आप इधर आ जाएँ NVD CVSS 3 में। तो यहाँ पे ना देखें 3.1 और इसके दोनों वर्जन आ रहे हैं। तो इधर ना आप इस चार्ट के लिहाज से, इस फॉर्म के लिहाज से अब बहुत सारे पैरामीटर हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने इसका स्कोर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ से वैल्यू सेट करता रहूँगा सारी, उसके बाद इन दी एंड आप इसका स्कोर जनरेट कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखें जी, अगर लो है लेवल की तो वो इस रेंज में आ रही होगी, मीडियम इस तरह के रेंज में आ रही होगी, 9 to 10 क्रिटिकल जो है आपका सिस्टम मतलब डिज़ास्टर स्टेज में चला जाएगा तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल, ठीक है। तो CVSS के जो है क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं, ठीक है, काफ़ी पुराना है ये, ठीक है, और बड़ा पॉपुलर सा है, लोग इससे फेमिलियर हैं ऑलरेडी। CVSS जो है ना, इसका इशू सबसे बड़ा ये है कि वल्नरेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करके बताता कि आपको किसको पहले सिक्योर करना है या किसको बाद में करना है, बस ये सेवेरिटी की वैल्यू बता देता है। ओके, CVSS heavily assesses vulnerability on an exploit being available, however only 20% of all vulnerabilities have an exploit available, ठीक है। तो ये वही है कि मतलब क्या वो एक्सप्लॉइट हो सकती है वल्नरेबिलिटी या नहीं, इसके ऊपर CVSS का स्कोर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा होता है। वल्नरेबिलिटी प्रायोरिटी रेटिंग क्या है, ये थोड़ा मॉडर्न फ्रेमवर्क है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का, और ये टेनेबल सिक्योरिटी जिनका नीसिस एक प्रोडक्ट है उनकी तरफ से है, ठीक है, रिस्क ड्रिवन है ये वाला, ठीक है, एंड heavy focus on risk vulnerability risk the vulnerabilities are given a score with a heavy focus on risk a vulnerability posed to organization, ठीक है, rather than factors such as impact। मतलब ये वही है कि रिस्क कितना आपकी कंपनी को फेस करना पड़ेगा उस वल्नरेबिलिटी की वजह से, उसकी बेस के ऊपर स्कोर दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ इम्पैक्ट की बेस के ऊपर स्कोर नहीं दिया जाता। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कितनी रेलिवेंट है वल्नरेबिलिटी, उसकी बेस पे भी स्कोरिंग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं करते कंपनी के अंदर तो वो आपके लिए उसका ज़ीरो थ्रेट है, ठीक है। ये इट्स अ काइंड ऑफ डायनामिक के जो इस बात को भी ऑन द टेबल लेके आती है कि आप उस सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड हैं या नहीं है, ठीक है। ये इसकी 4 कैटेगरीज हैं, इंफॉर्मेशनल या नल लेवल की कोई मतलब इसमें कैटेगरी नहीं है। मॉडर्न फ्रेमवर्क है, इसमें 150 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो रिस्क कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होते हैं। रिस्क ड्रिवन है कि कंपनी को कितना रिस्क है, ठीक है, और इसमें प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं आपने कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ को पहले पैच करना है, किसको बाद में। और स्कोरिंग कोई फाइनल नहीं होती, ठीक है, ये विद टाइम विद कंपनी ये आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो VPR जो है ओपन सोर्स नहीं है बाकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स की तरह, ठीक है। ये एक कैन ओनली बी अडॉप्टेड अ पार्ट ऑफ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, ठीक है। VPR डज नॉट कंसीडर CIA टू द एक्सटेंट दैट CVSS, मीनिंग दैट रिस्क दिस डज नॉट प्ले अ लार्ज फैक्टर इन स्कोरिंग वल्नरेबिलिटी। तो इसका CIA पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल बातें हैं बट टू सम एक्सटेंट पता होनी चाहिए, बट रट्टा मारना याद करने की ज़रूरत नहीं है वाइल वी वुड बी डूइंग द पेन टेस्टिंग। तो पहले CVSS कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2005 में, ठीक है। तो रिस्क की बेस के ऊपर अगर आपने स्कोरिंग सिस्टम उठाना है तो वो कौन सा है, VPR, और फ्री और ओपन सोर्स देखना है तो CVSS। अब आते हैं वल्नरेबिलिटीज़ की डाटा बेसिस के ऊपर। ओके, तो वल्नरेबिलिटी डाटा बेसिस क्या है कि जब हमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती हैं ना किसी भी सिस्टम के अंदर तो हमें उसका एक्सप्लॉइट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, या उसकी कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं कि ये वल्नरेबिलिटी कैसे काम कर रही होती है। तो इंटरनेट पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर तरह के सॉफ्टवेयर OS और हर चीज़ का जो है ना उनके एक्सप्लॉइट भी अपने पास रखते हैं और उन वल्नरेबिलिटीज़ की एक्सप्लेनेशन और डिटेल ये भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। जैसे 2 कॉमन कौन से हैं, नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस और exploit DB। तो इस कहते हैं कि आपको इससे पहले ये 3 डेफिनेशंस इनका
जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। वल्नरेबिलिटी जैसे आपको बताया कि वीकनेस होती है, एक्सप्लॉइट उस कोड या उस एक्शंस का नाम है जो आप लेते हैं तब आप वल्नरेबिलिटी को क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप एक मिनिमल लेवल पे एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके दिखा दें तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ है जी नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी CVEs होती हैं जो कैटेगराइज फॉर्म में वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो वल्नरेबिलिटी जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये होता है कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर, CVE फॉर द शॉर्ट। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि CVE फिर कौन से साल में आई और इसको एक ID नंबर भी दे दिया जाता है। जैसे वाना क्राई का ये वाला है 2017-0144। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि ये मतलब थोड़ा पुराना रूम है, कि जैसे इन्होंने कहा कि अभी 3 दिन हुए हैं अगस्त में और 223 नई CVE सबमिट भी हो चुकी हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह ये बड़ा एक कॉमन है एक्सप्लॉइट DB। आप जैसे ही आपको कोई सिस्टम एक्सप्लॉइटेबल मिलता है फ़ौरन से इसकी सर्च में क्लिक करते हो, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखें, उस स्क्रिप्ट का नाम लिखें, वेबसाइट का नाम लिखें, तो आपको उसमें अगर कोई वल्नरेबल वर्जन एग्जिस्ट करता है तो आपको थोड़ी फ़ौरन से वल्नरेबिलिटी उसकी मिल जाएगी। जैसे ये देखें Neo4j का ये वाला वर्जन है, उसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है, आपको उसको डाउनलोड करें और ये वो एक्सप्लॉइट है जिसे आप रन करेंगे तो आपके पास दूसरे सिस्टम की एक्सेस आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि आप बताएं कि जुलाई 2021 में कितनी CVE सबमिट हुई हैं और एक्सप्लॉइट DB का ऑथर कौन है, ठीक है। एक्सप्लॉइट DB ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से है जो काली लिनक्स को भी सपोर्ट करते हैं, OSCP भी उन्हीं का है, ठीक है। तो जुलाई 2021 में कितनी वल्नरेबिलिटीज़ कितनी पूछा है इन्होंने, तो ये काफ़ी सारी हैं, इनको गिनिंग कैसे, अच्छा ओके 1585 एंट्रीज फाउंड। द नेक्स्ट थिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग अ वल्नरेबिलिटी। अब ये कि इन्होंने फॉर एग्जांपल ना एक वेबसाइट की एग्जांपल दी कि इसमें इन्होंने आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल नेचर बता दिया कि ये वेबसाइट जो है अपाची टॉमकैट के इस वर्जन के ऊपर होस्टेड है। आपको बताया था कि अगर उसका एक्सप्लॉइट आपको चाहिए तो आप एक्सप्लॉइट DB ओपन करें, ठीक है। और एक्सप्लॉइट DB ओपन करने के बाद आप ये वाला वर्जन डालेंगे, अगर ये वर्जन वल्नरेबल है और अगर इसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है तो वो दिखाएं। तो ये इसने वर्जन डिस्क्लोज कर दिया था यहाँ पे, वो वर्जन हमने उठाया एक्सप्लॉइट DB पे सर्च किया, उसकी हमें एक वल्नरेबिलिटी मिल गई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, तो वो हम इसके ऊपर चलाते हैं। अब ये वर्जन डिस्क्लोजर की वजह से ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी जब ये कोड चलाएंगे। कैसे होगी हम इस एग्जांपल में भी देख लेंगे। व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी डिड वी यूज टू फाइंड द नेम एंड वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन, दैट इज वर्जन डिस्क्लोजर। फिर एक्मी की एप्लीकेशन आपको एक्सप्लॉइट करने का कहा गया है। ये एक डेमो साइट है आपके पास, इसके अंदर क्या है जी, it is your first week at the pen testing corporation as junior pen tester. To ease into the role, you are shadowing a senior pen tester on your first engagement. The senior pen tester had managed to find a vulnerability in application, following the step that senior pen tester took to ultimately exploit the Acme's IT infrastructure. तो हुआ यह है कि जी एक सीनियर पेन टेस्ट था, उसने एक वल्नरेबिलिटी सिस्टम में फाइंड की XSS की। तो अब आपका पहला दिन है, तो अब आपको कहा गया है कि आप भी उसको फॉलो करते हुए वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये क्लिक किया, ये वेबसाइट है जिसमें वल्नरेबिलिटी को ढूंढना है। तो इसमें क्या डिटेल लिखी है, कंपनी इन्फो, इस डेट को इस्टेब्लिश की गई, ये कॉर्पोरेशन बिजनेस है और इसका पर्पज़ है कि ये IT की सर्विसेज देते हैं 800+ क्लाइंट्स को, और ईमेल ID है, और ये CEO का बताया है कि डैनी फैंटम इसका CEO है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल बिकॉज यू कैन बिगिन टू थिंक ऑफ अ पॉसिबल सॉफ्टवेयर दैट दे आर यूजिंग फॉर अस टू अटैक, फॉर एग्जाम्पल हेल्प डेस्क और सपोर्ट एप्लीकेशन। तो कहते हैं कि देखिए ये 800+ लोगों को ये सपोर्ट दे रहे हैं, IT की सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो हेल्प डेस्क का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते होंगे जहाँ से लोग कंप्लेंट्स लिखते होंगे। तो अगर वो हमें पता लग जाए तो शायद हम इसको बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकें। तो उसके लिए क्या है, आप सबसे पहले मशीन पे nmap रन करके जो है वर्जन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करें, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, वेब सर्वर के अलावा, और उनका अगर हमें पता लगे कि हम उनमें से कोई एक्सप्लॉइटेबल है तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें। फिर इन्होंने कहा कि जी ये इसका जो है ना, जब आप इसको ओपन करते हो एक्मी का पोर्टल, तो ये हमें यूज़र ने पासवर्ड की फील्ड मिल जाती है इसके ऊपर। और इधर हमें ये भी बताया है कि एक्मी का पोर्टल जो है ये इसका वर्जन 1.5.2 है। तो अब इसने कहा कि आप एडमिट लगा के देखा हमने, पर हमें कुछ मिला नहीं कि ये वाला इसका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको ओके हम आगे मूव कर गए हैं, ओके हमें नेक्स्ट करके ही जाना पड़ेगा वहाँ तक। बस वो कह रहे हैं कि आप ये नोट कर लें वर्जन 1.5.2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं। अब ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर आप एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई सर्चिंग फॉर एन एक्सप्लॉइट एक्मी पोर्टल, ये वाला जैसे एक्सप्लॉइट DB टाइप की एग्जांपल है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट करो, तो आप देखें इसको वहाँ से कोई वेबसाइट पे
कुछ एक्सप्लॉइट मिला होगा जो इसने सिर्फ इस तरह रन एक्सप्लॉइट -u करके आईपी बताई कि इसके ऊपर मुझे एक्सप्लॉइट रन करना है। तो उसके बाद इसको उसका शेल की एक्सेस मिल गई, इसने कमांड रन की हुआ माए, तो उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस मिल गई। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है जैसे आप सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे करते हैं इन रियलिटी वो हम अगले रूम्स में देखेंगे, ठीक है। बट ये आपको एक ओवरऑल डेमो देना था, तो बस दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रूम। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अब ये कोई इसका क्वेश्चन रह गया है अगर, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, कंक्लूजन में है कि आपने वल्नरेबिलिटी रिसर्च की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अभी हम अगले रूम्स में इसके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे।